चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। आज जब मैं 40,000 दवाइयाँ खाकर सुबह उठा तो मुझे एक बहुत ही अच्छे 3 किस्म के लफ्ज़ मिले। 3 खूबसूरत तरीन जो लफ्ज़ हैं वो मुझे पढ़ने को मिले। जानते हो वो क्या है? नो, इट्स नॉट आई लव यू, इट्स हेयर वी गो। हाँ, जब भी फैब्रिजियो रोमानो कहता है ख़ास तौर पे लिवरपूल के लिए कि हेयर वी गो हो गया है, तो वो दुनिया के सबसे खूबसूरत 3 लफ्ज़ होते हैं जो कि आई लव यू को भी पीछे छोड़ जाते हैं, जिसका मैं हमेशा से भूखा रहा हूं। लेकिन खैर, लिवरपूल ने कोडी गाकपो को साइन कर लिया है और आज मेरे जितने भी जो लिवरपूल फैंस देखते हैं मेरे चैनल को, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जल्दी से बोलो, बाबा विर्जिल वैन डाइक की जय हो, बाबा विर्जिल वैन डाइक की जय हो। तो हाँ, फैब्रिजियो रोमानो, रणछोड़ दास फैब्रिजियो रोमानो ने कह दिया है लिवरपूल ने डील साइन कर ली है और पीएसवी एंडहोवन ने ऑफिशियल रिपोर्ट दे दी है कि कोडी गाकपो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बल्कि 37 मिलियन पाउंड्स के लिए जा रहा है। लिवरपूल जो कि मेरा इश्क है, कोडी इज कमिंग टू लिवरपूल। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, हाँ जी, तो लिवरपूल ने कोडी गाकपो को साइन कर लिया है और दिस डील इज़ डन। और 37 मिलियन पाउंड जो है वो अप टॉप देने एंड 50 मिलियन पाउंड जो है उसका जो है एड ऑन्स होगा अगर वो गोल्स या असिस्ट करेगा, जो भी ट्रॉफीज़, जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी उसकी बेस पे। तो मैं थोड़ा सा सेलिब्रेट ही करने आया था अपने लिवरपूल फैंस के साथ जो इस चैनल को देखते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी जब मैंने सुबह ये न्यूज़ देखी, मोस्ट ऑफ द लिवरपूल फैंस की तरह। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोडी गाकपो लिवरपूल आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी भनक थी कि मेरे ख्याल से लिवरपूल में किसी कुत्ते को भी भनक नहीं होगी कि कोडी गाकपो जो है वो साइन करने वाला है। लेकिन साइन कर लिया है, वी हैव साइंड हिम एंड या ही इज़ गोइंग टू बी अ लिवरपूल प्लेयर वेरी सून। उसकी इमिनेंट है जो मेडिकल एंड मेडिकल उसका टेस्ट होगा वो इमिनेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा बात यहाँ ये करने आया था कि मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोस्तों कैसे हो, क्या हाल है? अभी देखो समर आया था थोड़ी देर पहले, वो ऐसी हरकतें करता रहता है, आपने उसको माइंड नहीं करना। मुझे ये नहीं समझ आई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतना ज़्यादा डिले प्रोसेस क्यों किया, वाई दे डिड नॉट गो फॉर हिम, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई कल ही शायद कोडी गाकपो को अगर कोई क्लब साइन करेगा तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी। आई थिंक यहाँ पर सीरियस मिसमैनेजमेंट हुई है, कह लो कि जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उनके जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, एंड आई थिंक जो पूरा उनका स्टाफ है और जो पूरा क्लब है उससे मेरे ख्याल से कोई बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है उनको और मिसलीडिंग हुआ है। क्योंकि कोडी गाकपो हाथ से नहीं जाना चाहिए था। अगर किसी भी क्लब को कोडी गाकपो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, एंड बिकॉज ही इज़ ए लेफ्ट विंगर और उनको लेफ्ट विंगर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि जेडन सांचो ही इज़ नॉट इन फॉर्म एट ऑल। हम सब जानते हैं उनके यहाँ ब्रूनो खेलता है राइट साइड पे, वी ऑल नो कि एंटनी खेलता है, एंड देन रैशफोर्ड प्लेज अ स्ट्राइकर, मार्सियल अक्सर इंजर रहता है, वी ऑल नो दैट। सो बहुत ही अजीब किस्म का एक वो चीज़ हुई है उनके साथ। लेकिन लिवरपूल के लिए मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं यही कह रहा था कि भाई हमारे पास लेफ़्ट विंगर नहीं है, लुइस डियाज इंजर है, जोटा इंजर है, वो भी फिल इन करता है लेफ़्ट उस चैनल को। लेकिन कोडी गाकपो एक आउट एंड आउट जो है ना लेफ़्ट विंगर है। अगर उसका हीट मैप भी इस सीज़न को उठा के देखो तो वो आपको पीएसवी एंडहोवन के लिए लेफ़्ट फ्लैंक पे ही नज़र आएगा। और मोस्टली जो उसने मैचेस खेले थे नेदरलैंड्स के लिए, टोटल उसने 5 मैचेस खेले थे और उसमें भी वो एज अ राइट विंगर खेल रहा था और एज अ लेफ्ट विंगर खेल रहा था, एंड ही वाज समटाइम्स ऑपरेटिंग इनटू दैट हाफ स्पेस और जोन 14 के अंदर, तो वहाँ पर वो कर सकता है। एज अ पासर कोडी गाकपो इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोडी गाकपो एक अच्छा पासर है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर उसकी 76% जो था उसकी पासिंग एक्यूरेसी थी, लेकिन फाइनल थर्ड में उसकी जो बॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल होती हैं, एंड ही इज़ ग्रेट
आप कह लो कि पासर ऑफ द बॉल इन द फाइनल थर्ड, वरना वो बीच में जो बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ करता है। एंड अगर ओवरऑल गेम उसकी उठा के देखो तो ही डज़ लूज़ द बॉल इन सेंट्रल एरियाज़। तो मुझे ऐसा फील होता है कि फाइनल थर्ड में जो इंसाइसिवनेस है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत अच्छी है और डार्विन नूनेस की वो हेल्प कर सकता है चांस क्रिएशन में। लेकिन डार्विन नूनेस का मसला ये है कि उसको चांस क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सजी काफ़ी मिल रहे हैं, चांसेस काफ़ी मिल रहे हैं, वो खुद ही फिनिश नहीं कर पा रहा, उसकी फिनिशिंग का इशू है। दैट्स एन इंडिविजुअल इशू बाय हिम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोडी गाकपो ना सिर्फ लुइस डियाज़ का एक बैकअप हो सकता है, बल्कि सलाह का भी बैकअप हो सकता है अगर सलाह को कुछ हो जाता है, बिकॉज ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन द राइट विंग, ही कैन प्ले एज अ फॉल्स 9, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10। तो फर्मिनो की जगह भी गाकपो खेल सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि फर्मिनो का रोल जो है ना बहुत कम हो जाएगा गाकपो के आने के बाद। एंड दिस you never know, this might be the last season or maybe the next year might be the last season of फर्मिनो, कि हम देख रहे हो कि यार आहिस्ता आहिस्ता अब जो फर्मिनो है वो लिवरपूल की जो पिक्चर है, जो बिगर पिक्चर है, उससे जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास एक फ्रंट सिक्स बन गया है जिसमें जोटा भी आता है, जिसमें लुइस डियाज़ भी आता है, जिसमें हार्वी एलियट आता है, सलाह और डार्विन नूनेस तो है ही, ये तो पहले से ही है, एंड कार्वालो भी उसमें आता है। तो आई थिंक फ्रंट सिक्स ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड आउट है, उसमें अब गाकपो भी आएगा। तो गाकपो मुझे लग रहा है लॉन्ग रन में ही इज़ गोइंग टू प्ले दैट फॉल्स 9 रोल, क्योंकि वो हाफ स्पेसेस में जोन 14 में बॉल प्रोग्रेस कर सकता है। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि लिवरपूल की फॉर्मेशन की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो सकती है, इस तरह के हो सकता है हम 4-3-3 को अबैंडन करके अब शायद 4-2-3-1 पे जा रहे हों और हम उसको एक कैम के तौर पे खिलाएं अब गाकपो को। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि लिवरपूल की एवोल्यूशन हो रही है, लिवरपूल का एक ओरिएंटेशन में और फॉर्मेशन में एवोल्यूशन हो रही है। दे आर अबैंडनिंग स्लोली दैट 4-3-3 जो कि पुरानी लिवरपूल 2020 की 2019 की हुआ करती थी, उससे हम निकल रहे हैं। वो फॉल्स 9 वाली जो लिवरपूल है, वी आर नाउ बिकमिंग अ मोर ऑफ अ डायरेक्ट स्ट्राइकर वाली टीम। तो आई थिंक 4-2-3-1 की तरफ हम जा रहे हैं, या फिर हम 4-2-2-2 की तरफ जा रहे हैं। तो नाउ आई थिंक उसमें कोडी गाकपो का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एंड ही इज़ सो वर्सेटाइल कि वो लगता यही है कि अब क्लॉप टाइप का ही प्लेयर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वेदर ही इज़ गोइंग टू बी अ हिट और नॉट, ये मैं इस पर बिल्कुल मैं वो नहीं करूँगा कमेंट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ही इज़ अ गुड साइनिंग और ये एज अ बैकअप बहुत अच्छा है। मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि अगर इस्माइलिया सार भी आ जाता है तो वो भी लिवरपूल के लिए बड़ा अच्छा बैकअप होगा। तो ये तो उससे बहुत हाई लेवल पे एक साइनिंग होगी है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लिवरपूल कभी भी 50 मिलियन पैसे नहीं फेंकने वाली, ख़ास तौर पे अगर FSG जो है वो जा रही है क्लब को छोड़ के। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। तो भाई विर्जिल वैन डाइक बाबा की जय हो, द एजेंट हैज़ डन हिज जॉब एंड वो जो है ना उसने वो काम कर दिखाया है। तो आई थिंक नाउ लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर कोडी गाकपो। ही हैज़ टू हिट द ग्राउंड रनिंग। हम पोटेंशियल साइनिंग हमने ये नहीं की है, हमें इस वक्त एमरजेंसी है, क्योंकि लेफ़्ट विंग पे चेम्बरलिन खेला है, कल हार्वी एलियट आके सब्स्टिट्यूट के तौर पे लेफ़्ट विंग पे खेला है, वो फिल इन कर रहे हैं दोनों। तो आई थिंक गाकपो हैज़ टू हिट द ग्राउंड रनिंग। बहुत से लोग कह रहे हैं ये साडियो माने की रिप्लेसमेंट है, आई डोंट थिंक सो। मुझे ये मोर ऑफ अ फर्मिनो की रिप्लेसमेंट लग रही है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि मैं हाइंड साइड में देख रहा हूँ कि शायद फर्मिनो वाला रोल अब गाकपो जो है उसमें इवॉल्व हो जाए। तो मेरा जो है पर्सपेक्टिव यही है गाकपो के ऊपर। गाकपो को मैंने रेट हमेशा से किया है और मैं समझ रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी अगर वो साइन करता तो बहुत अच्छी साइनिंग होती, लेकिन उनके हाथ से निकल गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे ख्याल से अब एक और प्लेयर के पीछे जाएगी, मे बी जाओ फिलिक्स, दे माइट गो आफ्टर जाओ फिलिक्स। लेकिन जाओ फिलिक्स के पीछे आर्सेनल पड़ी हुई है और आर्सेनल कल बहुत कन्विंसिंगली जीती है भाई 3-1 वेस्ट हैम से। ठीक है कम बैक किया, बट दे वर डोमिनेटिंग आफ्टर दे मेड इट 1-1। तो आई थिंक गाकपो तो निकल गया, लेकिन जाओ फिलिक्स को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। अगर गाकपो की बात की जाए तो 22 मैचेस खेला है वो PSV के लिए और उसमें उसने अभी तक 15 गोल्स किए हैं और 12 असिस्ट किए हैं ऑल कॉम्पिटिशन्स में फॉर PSV एंडहोवन। एंड उसके अलावा हम सब जानते हैं कि उसने 3 गोल्स भी किए थे वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा सीज़न उसका गया है। और एक मैच था फायनयूर्ड का और PSV का, उसमें उसने 3 असिस्ट किए थे और 1 गोल किया था एक ही मैच में, टोटली पिछाड़ के रख दिया था। तो वो ऐसा प्लेयर है जो कि सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवा सकता है। ही इज़ अ मैच विनर, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। आप ये नहीं कह सकते कि वो बैंक एवरेज है। और अगर उसकी आप देखो, ठीक है पासिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फाइनल बॉल उसका बहुत अच्छा है। और आपको यही चाहिए होता है कि आपको कोई भी मैच जीतने के लिए, लो ब्लॉक तोड़ने के लिए अच्छा फाइनल बॉल चाहिए होता है। एंड फाइनल थर्ड में ही इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे ख्याल से अभी तक उसने कोई 14 से
15 जो हैं वो की पासिस किए हैं और वो जो 14-15 की पासिस हैं उसमें से 12 असिस्ट्स हुई हैं. सो ही इज़ दैट इफेक्टिव. तो आई थिंक ये एक ऐसी साइनिंग होने वाली है कि आई थिंक इट कैन रेवोल्यूशनाइज एंड रिजुविनेट लिवरपूल का जो सीज़न है. एंड होप फॉर द बेस्ट. मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि ये हिट होगा या ये मिस होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई लिवरपूल ने मौके पे चौका मारा है, किसी को भनक नहीं लगने दी, खामोशी से चुप करके साइनिंग कर ली है. एंड नाउ दे आर गोइंग टू गो फॉर एंजो फर्नांडिस. बहुत सी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि एंजो के लिए जो इंटरेस्ट है वो इग्नाइट हो गया है और इंटेंसीफाई हो गया है, इस तरह के लफ्ज़ आ रहे हैं रिपोर्ट्स में. तो अब एंजो के पीछे जा रही है लिवरपूल. क्या एंजो के पीछे कामयाब हो पाएगी ये अब पता चलेगा आने वाले दिनों में, जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक मिडफील्डर तो आएगा, बिकॉज वी डेस्परेटली नीड अ मिडफील्डर. अगर ये लोग गाकपो के पीछे जा सकते हैं तो आई एक्सपेक्ट कि हम लोग मिडफील्डर के पीछे भी जाएंगे. तो या ये मेरी थी जी आज की वीडियो. ये मेरी जो मैं न्यूज़ देना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि क्या बवाल मच गया है. और भाई मच गया शोर सारी नगरी में. कोडी गाकपो आ गया है लिवरपूल की नगरी में. तो भाई मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एंड सी यू सून. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई. लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ठोको भाई, ठोको. सी यू. हस्ता ला विस्ता. एंड या, up the Reds, you'll never walk alone.